चल पहले प्रश्न पे हम लोग आते हैं। पहला प्रश्न है भारत की सबसे उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत अरावली, हिमालय, नीलगिरी या मैकान। क्या हो जाएगा? हिमालय। हिमालय का क्या क्या विशेषता हम जानते हैं। यह एक कोल्ड माउंटेन यानी कि यह वनिक पर्वत। दूसरा यह क्या है? नवीन मोरदार पर्वत, यंग कोल्ड माउंटेन। यंग कोल्ड माउंटेन वनिक पर्वत कहिए या मोरदार पर्वत से ये बात क्या है? नवीन मोरदार पर्वत जो भारत के उत्तर में क्या है? अवस्थित। अरावली पर्वत जो अभी बात बहुत ज्यादा सुर्खियों में रहा, विश्व का सबसे प्राचीन वनिक पर्वत। विश्व का सबसे प्राचीन वनिक पर्वत, वर्ल्ड्स मोस्ट एंशिएंट कोल्ड मास। ये हमारा कौन है? अरावली। इसके बारे में याद रखिए। नीलगिरी जो है ये पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट के मिलन बिंदु पर मौजूद। नीलगिरी के बारे में याद रखेंगे कि यह पूर्वी एवं पश्चिमी घाट के मिलन बिंदु, पश्चिमी घाट के मिलन बिंदु। और मैकान श्रेणी किस पर्वत श्रेणी का हिस्सा है? मैकान, यही सबसे रिवीजन होगा। विश्व का सबसे प्राचीन वनिक पर्वत। नहीं काटेगा तब तक ही लोग करता रहता, हमको पता नहीं चलता। जब पता चल जाए आप लोग बोले सर मैथ्स नहीं तैयार है, इंग्लिश नहीं तैयार है, पढ़वा दीजिए। पूछिए बोला ये आप आके नहीं बोले सर इंग्लिश कैसे करें कम, उसके बाद पढ़ा कि नहीं पढ़ा? इससे पहले कहाँ पढ़ा? चल आगे आ जाए। हाथ तेजी से चलाएंगे, इसे 31 दिसंबर तक कुछ नहीं। ऐसे लुसेंट को याद कर जाना है कि अगर आपको कोई कहे पढ़ाने के लिए आपका इन्हें क्या अगले सर आप ही अपना कलम खोल के बगल में चलाने में सबसे प्रबल सफा कोई भरोसा नहीं। तो हम बच्चे को भड़का साइंस से शुरू करना। अब देखो अब देखते हैं मैकान श्रेणी। देखिए बाबू मैकान श्रेणी जो है ये सतपुड़ा पर्वत का श्रेणी, ये सतपुड़ा पर्वत का श्रेणी। और ये मैकान श्रेणी क्यों प्रसिद्ध है कि यहीं पर आपको क्या है? अमरकंटक की पहाड़ी। यहीं पर क्या है? अमरकंटक की पहाड़ी। और इस अमरकंटक की पहाड़ी से 3 नदी निकलती है, नर्मदा, तो महानदी। ये 3 प्रमुख नदी है। इसके अलावा एक जो नदी निकलती है इसका नाम है गोदावरी। गोदावरी क्या है? इंद्रावती। तो गोदावरी की सहायक नदी, गोदावरी की सहायक नदी। तो हम क्या याद रख सकते हैं कि मैकान श्रेणी किसका हिस्सा है? सतपुड़ा पर्वत का हिस्सा है। इसी मैकान श्रेणी में एक पहाड़ी है जिसका नाम क्या है? अमरकंटक की पहाड़ी है।
अमरकंटक की पहाड़ी से 3 प्रमुख नदियां निकलती है। कौन कौन? नर्मदा, सोन, महानदी। और एक जो है सहायक नदी निकलती है जिसका नाम क्या है? इंद्रावती। इंद्रावती किसकी सहायक नदी है? तो गोदावरी की सहायक। नोट। तो देखिए एक प्रश्न के चारों विकल्प से हम लोग 4 महत्वपूर्ण फैक्ट निकालेंगे। महानदी। अगले तो हम लोग क्या जान गए? अरावली के बारे में, सबसे प्राचीन वलित पर्वत। हिमालय के बारे में, नवीन मोरदार पर्वत। नीलगिरी पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के मिलन बिंदु पर मौजूद है। और मैकाल श्रेणी सतपुड़ा पर्वत का हिस्सा है। यहीं पर क्या मौजूद है? अमरकंटक की पहाड़ी। यहाँ से 3 प्रमुख नदी निकलती है, नर्मदा, सोन और महानदी। एक सहायक नदी निकलती है, इंद्रावती। इंद्रावती किसकी सहायक नदी है? अगला है हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत मुख्य प्रकार है ज्वालामुखी, वलित, ब्लॉक या अवशिष्ट पर्वत। तो यह किसका उदाहरण है? हिमालय पर्वत बताए। वलित पर्वत का, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? फोल्ड माउंटेन कहते हैं। और वलित पर्वत में कैसा है? नदी। वही मोरदार पर्वत कहते हैं। अवशिष्ट पर्वत जिसको रेसिड्यूअल माउंटेन कहते हैं, रेसिड्यूअल माउंटेन कहते हैं। अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण चाहे आप रखेंगे, अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण अरावली हो गया। ब्लॉक पर्वत का उदाहरण विंध्य एवं सतपुड़ा। विंध्य एवं सतपुड़ा किसका उदाहरण है? ब्लॉक पर्वत का। कोटोपैक्सी याद रखिएगा, कोटोपैक्सी जो पर्वत है वह किसका उदाहरण हो गया? ज्वालामुखी का, जो कहां पर मौजूद है? इक्वाडोर। तो अगर सब पर्वत का एक एक उदाहरण पूछे तो हम याद रख सकते हैं ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण कोटोपैक्सी जो कहां पर है? इक्वाडोर। ब्लॉक पर्वत का उदाहरण क्या है? विंध्य और सतपुड़ा जो कहां है? भारत में है। वलित पर्वत का उदाहरण कौन हो जाएगा? अभी जस्ट पता, हिमालय जो हमारा क्या है? वलित पर्वत है या नवीन मोरदार पर्वत है। और अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण क्या हो जाएगा? अरावली। नोट कर, ब्लॉक बता रहे। देखिए ब्लॉक पर्वत किसको कहते हैं ये भी समझ। मान लीजिए भूख का पट्टी, समझिएगा, यह हमारा भूख का पट्टी इस प्रकार से उठा हुआ। इसमें क्या हो? बीच में दरार उत्पन्न, 2 समानांतर दरार उत्पन्न, 2 समानांतर दरार उत्पन्न हो। और दरार उत्पन्न होकर ये बीच वाला हिस्सा क्या हो जाए? धंस। तो जब बीच वाला हिस्सा धंस जाएगा तो क्या होगा? इधर वाला हिस्सा क्या हो जाएगा? उठ जाएगा। इधर वाला हिस्सा क्या रहेगा? उठा हुआ रहेगा। बीच वाला हिस्सा क्या हो गया? धंस गया। तो जो उठा हुआ हिस्सा है इसको क्या कहा जाता है? ब्लॉक पर्वत, जिसको हम कहते हैं ब्लॉक माउंट। और जो धंसा हुआ भाग है, इसी धंसा हुआ भाग को क्या कहा जाता है? धंस घाटी कहते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? रिफ्ट वैली के नाम से हम लोग जानते हैं। तो आपको ब्लॉक पर्वत का निर्माण कब होता है? जब 2 समानांतर दरार के बीच का भाग क्या हो जाए? धंस जाए। तो जो उठा हुआ भाग है वह क्या कहलाता है?
ब्लॉक पर्वत, और जो धसा हुआ भाग है उसको क्या कहते हैं, भ्रंश घाटी। हमारे अगर दक्षिण भारत की बाबू बात करें, ये हमारा दक्षिण भारत है। इस दक्षिण भारत में गुजरात में के निकट दो पर्वत है। एक पर्वत हमारा क्या है, विंध्य पर्वत, और दूसरा हमारा पर्वत कौन है, सतपुड़ा। इसके बीच जो यह घाटी है, पता है, दो ब्लॉक पर्वत के बीच जो घाटी है इसी को क्या कहते हैं, भ्रंश घाटी। और इसी भ्रंश घाटी से होकर एक नदी प्रवाहित करती है। इस नदी का नाम क्या है, नर्मदा है। यदि प्रश्न दे दे कि कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है, वह कौन हो जाएगा, नर्मदा। अगर इस प्रकार से डायग्राम से देखें तो ये क्या है, विंध्य पर्वत, ये हमारा क्या हो गया, सतपुड़ा पर्वत, और इसी के मध्य से एक नदी प्रवाहित कर रही है। ये नदी कौन सी है, नर्मदा नदी है। तो उम्मीद करते हैं ब्लॉक पर्वत आप लोग समझ गए होंगे। अगर नोट करना है तो नोट कर दीजिए। मिटा दे। ये भी नोट कर लेंगे, इस डायग्राम को भी नोट कर। एक तरह से एमसीक्यू क्या हो गया, पढ़ाई भी हो जाता है। जो जो भूल गए हैं वो आपको ध्यान आता है। चलिए अगला है, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है। तो भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन है, या इसी को क्या कहा जाता है, केतु कहा जाता है, या इसी को क्या कहा जाता है, गौरी नंदा। इसी को क्या कहा जाता है, गौरी नंदा। तो भारत का सर्वोच्च शिखर कहाँ पर है, गौरी केतु, या इसी को गौरी नंदा कहते हैं। जो किस श्रेणी में अवस्थित है, तो श्रेणी कौन है, काराकोरम। और काराकोरम श्रेणी वर्तमान में कहाँ पर है, पीओके में, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में क्या है, मौजूद है। जो क्षेत्र हम लोग अभी पाकिस्तान को खेलने कूदने के लिए दिए हैं वहां पर मौजूद है। कुछ लोग पाकिस्तान से भी देखते हैं, कैसे क्या जमीन पर आप कब्जा कर लिए, जब उसका लिटिगेशन केस चल रहा है, तो जमीन आपका थोड़ी होगा। अगर हम ही मान लिए कि मेरा नहीं है तो कभी हो पाए क्या। जैसे मान लीजिए मेरा बगल वाला ऑफिस आपका क्या है, हम एफआईआर करेंगे, थाना में जाएंगे। अगर हम ही मान ले कि अब मेरा नहीं है, हम सब जगह दिखाने लगे कि अरोमा क्लास एक ही हॉल में चलता है, इतने संभाल गए, यानी कि बगल वाला ऑलरेडी क्या है, दे चुके। ठीक है, वो मेरा है। अब कंचनजंगा की बात करें बाबू, कंचनजंगा भारत का दूसरा शिखर, भारत का दूसरा सर्वोच्च शिखर, जहर मिला के ऑनलाइन वाले देख ले, जीतू और क्या नाम, पिंकी की बहन, यही तो के हाथ से खाए। तो
तो भारत का दूसरा सर्वोच्च शिखर है, यह है समीर, सिक्किम। ये कहाँ अवस्थित है? सिक्किम में अवस्थित है। तो भारत का दूसरा सर्वोच्च शिखर क्या है? कंचन। नंदा देवी की बात करें बाबू, यह उत्तराखंड का सर्वोच्च शिखर, यह उत्तराखंड का सर्वोच्च। तो हम दो तीन चीज याद रखें। भारत का सर्वोच्च शिखर केटू, गौरी ऑस्टिन या गौरी नंदा किस श्रेणी पर अवस्थित है? काराकोरम श्रेणी। वर्तमान में कहां पर अवस्थित है? पीओ। भारत का दूसरा सर्वोच्च शिखर हमारा कंचनजंगा कहां पर अवस्थित है? सिक्किम। नंदा देवी उत्तराखंड का सर्वोच्च शिखर। नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर में और सबसे पश्चिम में यही अवस्थित। यह क्या है? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में भी कौन से हिस्सा में है? पीओके में, और सबसे पश्चिम में यही, सबसे पश्चिम में। इसका भी विशेषता नोट। मेरा लक्ष्य होता है मुसेंट नहीं छोटा छोटा, कितना देखिए बच्चा अलग निकाल। ठीक है, चल आगे आते हैं। भारत में हिमालय की सबसे सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन? तो यहाँ भारत में कौन है? तो भाई यहाँ ऑप्शन में केटू या गॉडविन ऑस्टिन नहीं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? जो कहां पर है? नंदा देवी की विशेषता क्या बतलाएं? उत्तराखंड का सर्वोच्च शिखर, उत्तराखंड का सर्वोच्च शिखर नंदा पर्वत, सबसे सबसे पश्चिम, सबसे पश्चिम। धौलागिरी कहां पर है? या कहां पर है? नेपाल। धौलागिरी कहाँ है? हिमालय का ही हिस्सा है, लेकिन कहां पर है बाबू? सब देखते चलो। ठीक है, अगला अगला है भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम? हिमालय। अरावली का विशेषता, सतपुड़ा का विशेषता ब्लॉक नाम की। सह्याद्री पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र में सह्याद्री का, पश्चिमी घाट महाराष्ट्र में सह्याद्री कहा, ये भी नहीं। अगला है निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर? एवरेस्ट, नंगा पर्वत, नंदा देवी, कंचन है। यहाँ पे तो सतर्कता रहना, जैसे जीतू अभी गलती किए तुरंत किस पर टिक लगा? एवरेस्ट। ये एवरेस्ट है, कहाँ पूछ रहा है? भारत। तो भारत का क्या हो जाएगा? लेकिन विश्व का सर्वोच्च शिखर क्या है? विश्व का सर्वोच्च शिखर। कंचनजंगा का विशेषता जानिएगा।
यह आपको क्या है, विश्व का क्या नंबर क्या है, तीसरा सर्वोच्च शिखर। हम विश्व का 10 सर्वोच्च शिखर के बारे में बता चुके हैं। विश्व का 10 सर्वोच्च शिखर बतलाए थे ना। एक आदमी को बोला कि एवरेस्ट पर कौन रहते हैं, गॉड रहते हैं। गॉड से मिलने के लिए क्या होके जाना पड़ेगा, कंचन होके जाना पड़ेगा। तो सर्वोच्च शिखर एवरेस्ट, दूसरा गॉडविन आश्रम, तीसरा क्या हो जाएगा, कंचन। अगला सब लिखाए हुए निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय की पर्वत चोटी असम राज्य में है। तो देखिए अगर आप डिटेल से पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। देखिए एलिवेशन लिखा है, कंचनजंगा अभी हम तभी से रखते आ रहे हैं। कंचनजंगा हमारा कहाँ है, धौलागिरी हम कहाँ देखे, नेपाल। नंदा देवी कहाँ देखे बाबू, उत्तराखंड। तो नामचा पर्वत यह मुख्य रूप से अरुणाचल प्रदेश, ये मुख्य रूप से कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश। लेकिन इसका विस्तार फिर कहाँ पर है, बंगाल, असम। तो हमारा आंसर कौन हो जाएगा, नामचा पर्वत सबसे पूर्वी पर्वत, सबसे पूर्वी। जैसे सबसे पश्चिमी कौन था, नंगा पर्वत, सबसे पूर्वी कौन हो जाएगा, नामचा पर्वत। इस प्रकार से हिमालय ऐसे करके पश्चिम से क्या है, पूरब है। तो यहाँ पर क्या है, नंगा पर्वत, यहाँ पर क्या है, नंगा पर्वत। तो यहाँ पर हमारा क्या है, नामचा पर्वत। और इसी नामचा पर्वत के निकट से हिमालय इस प्रकार से मुड़ जाता है, दक्षिण की तरफ मुड़ जाता है। तो याद रखिए ये जो मोड़ है, हिमालय में जो मोड़ है, इस मोड़ को क्या कहते हैं, अक्ष संघीय मोड़। इसको सिंटैक्सियल बेंड कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, सिंटैक्सियल बेंड। तो अगर पूछ देगा कि हिमालय किसके निकट से मुड़ जाती है, दक्षिण की तरफ, ये कौन सा पर्वत है, नामचा पर्वत। इसमें मोड़ को हेयर पिन बेंड कहते हैं, सिंटैक्सियल बेंड कहते हैं, या अक्ष संघीय मोड़ के नाम से जानते हैं। और ये दक्षिण की तरफ से हिमालय मुड़ा, इस हिमालय को पूर्वोत्तर हिमालय कहते हैं। सब याद हो रहा होगा धीरे धीरे। इसको हम लोग क्या कहते हैं, ईस्टर्न हिमालय के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, चल आगे आगे हिमालय का फुट हिल्स रीजन में निम्नलिखित में किसका नाम, किस नाम से जाना जाता है, इसको देख लेते हैं हम। उत्तर से दक्षिण की तरफ हिमालय का कौन सा श्रेणी है, तो सबसे ऊपर जो है उत्तर की तरफ ये काराकोरम श्रेणी, काराकोरम रेंज। इसके बाद जो रेंज होता है ये हमारा लद्दाख श्रेणी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, लद्दाख रेंज। इसके बाद जो रेंज होता है इसको जास्कर श्रेणी का, जास्कर रेंज का। इसके बाद जो होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, बृहद हिमालय। इसके बाद जो होता है ये मध्य या लघु हिमालय, मध्य या लघु हिमालय। और सबसे बाहर जो होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, शिवालिक, या इसी को क्या कहा जाता है, बाहर। इसके बाद क्या शुरू हो जाता है, मैदानी भाषा। तो प्रश्न पूछ रहा है कि मैदान के निकट कौन सा पर्वत है, यह कौन सा पर्वत है, शिवालिक। अगर शिवालिक विकल्प में नहीं दिए रहता तो क्या दे देता, आउटर हिमालय बाहर। क्यों देता है, क्योंकि सबसे क्या है, बाहर है। इसके बाद हमारा मैदान ही क्या होता है, शुरू होता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ हमारा आंसर क्या हो जाएगा, शिवालिक। अगला है उत्तराखंड हिमालय में सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन है।
आप ही लोग बतलाइए। उत्तराखंड का सर्वोच्च शिखर तभी से पढ़ते आ रहे हैं, क्या हो जाएगा? नंदा देवी। कहीं पढ़ने का जो है बार बार रिपीट करने पर भी याद हो जाए। अगला है निम्नलिखित में से हिमालय का फुट हिल्स में कौन है? तो अब शिवालिक, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय या अरावल, ये कौन सा है हमारा? शिवा है ना। अभी जस्ट मतलब सबसे नीचे कौन है? दक्षिण शिवा। आप देखिए ये थोड़ा काफी महत्वपूर्ण, ये चीज थोड़ा हम लोग समझते हैं। देखिए ये मैप देख रहे हैं, यहाँ पे ये मैप देखिए गौर से देखिएगा। हिमालय को जो है वो नदियों के आधार पर भी क्या किया गया है? विभाजन किया गया। तो मैप को स्पष्ट रूप से देखते हैं, उसके बाद आप समझ गए। देखिए यहाँ पे एक नदी बहती है, ये नदी नदी कौन है? सिंधु। ठीक है। हिमाचल प्रदेश के पास से एक नदी आती है, यह कौन सी नदी है? सतलुज। तो सिंधु और सतलुज नदी के बीच जो हिमालय का हिस्सा पड़ता है, ये हिमालय का हिस्सा पड़ता है, इसको क्या कहा जाता है? पंजाब। इसी प्रकार से उत्तराखंड और नेपाल की सीमा पर एक नदी बहती है जिसका नाम है काली। तो देखिए यहाँ सतलुज नदी और काली नदी के मध्य जो हिमालय का हिस्सा है, इसको हम लोग कुमायूं हिमालय, इसको क्या कहते हैं? कुमायूं। कुमायूं हिमालय पूर्ण रूप से कहाँ पर आ जाता है? उत्तराखंड। उत्तराखंड का सर्वोच्च शिखर हमारा कौन हो? नंदा देवी। तो यदि ऐसे प्रश्न आपको दे देता है कि कुमायूं हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन है, तो कुमायूं हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन है? नंदा। अब देखिए यहाँ सिक्किम में एक नदी बहती है जिसका नाम है तीस्ता। तो देखिए यहाँ पर काली नदी और तीस्ता नदी के बीच जो हिमालय का भाग है वो पूर्ण रूप से कहाँ पर अवस्थित है? नेपाल। तो इस हिमालय को क्या कहेंगे? नेपाल। और अरुणाचल प्रदेश में एक नदी इस प्रकार से आती है जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र। तो देखिए तो इस तीस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच जो हिमालय है, इस नीचे है जो ऊपर बना दिए हैं, इसको क्या कहेंगे? असम। क्योंकि यह पूरी तरह अंदर नीचे कहाँ चला जाएगा? असम। तो हिमालय का कितना हिस्सा हो गया? 4। पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम। पंजाब हिमालय किसके किसके बीच? सिंधु और सतलुज। कुमायूं हिमालय सतलुज और काली के बीच। फिर नेपाल हिमालय काली और तीस्ता, ये मैप ऊपर होता, और तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच क्या हो जाएगा? असम हिमालय। ये जो नदियों के आधार पर जो विभाजन किया गया, यह सर सिडनी गोवार्ड के द्वारा किया गया। यह भी प्रश्न पूछता है कि हिमालय का विभाजन नदियों के आधार पर किसके द्वारा किया गया? सर सिडनी गोवार्ड के द्वारा। तो आइए का प्रश्न हम लोग देखते हैं। देखिए प्रश्न है पंजाब हिमालय कहाँ से? आप लोग बतलाइए। पंजाब हिमालय बतलाए थे किसके किसके बीच है? सिंधु और सतलुज। कुमारी हिमालय किसके किसके बीच है? सतलुज और काली के मध्य। नेपाल हिमालय किसके किसके बीच है? काली एवं तीस्ता के मध्य। असम हिमालय किसके बीच है? तीस्ता एवं, यही अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र को ध्यान कहा। देखिए यहाँ बदमाशी किया है, ब्रह्मपुत्र नहीं लिखकर क्या लिख दिया? अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र को बिहार में कहा जाता है। बिहार का नोट
चलिए आगे आगे। अगला है हिमालय में हिम रेखा स्नो लाइन या आइस लाइन किसके बीच में? तो देखिए स्नो लाइन किसको कहते हैं बाबू समझिए। तो देखिए जैसे कि हिमालय काफी महत्वपूर्ण है समझिए। ये मान लीजिए हिमालय है तो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हिमालय में नीचे जमीन से लेके ऊपर तक आपको बर्फ ऐसा नहीं ढका रहा। किसी खास ऊंचाई पर जाइएगा उसके बाद ही बर्फ मिलना क्या होगा शुरू हो। तो वैसा ऊंचाई जिसके ऊपर आपको बर्फ मिलना क्या हो जाए शुरू हो जाए इसी ऊंचाई को हम लोग क्या कहते हैं हिम रेखा कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं आइस लाइन कहते हैं। तो आइस लाइन किसको कहते हैं कि वैसा ऊंचाई जिसके ऊपर जिसके ऊपर बर्फ आरंभ मिलना आरंभ होता है उसको क्या कहा जाता है आइस। हिमालय शब्द के लिए देखिएगा जो हिम रेखा का है ये 4300 से ऊपर ठीक है 4300 मीटर से ऊपर जाइएगा या कभी कभी दिया रहेगा 4500 मीटर से ऊपर जाइएगा तो बर्फ मिलना क्या हो जाएगा शुरू हो जाएगा। ठीक है पूरा ऊपर से देखिएगा हिमालय की जो पीक है चोटी है उस पर क्या मिलता है बर्फ मिलता है। तब क्वेश्चन दे रहा है कि हिमालय में किस ऊंचाई पर आपको क्या मिलेगा बर्फ मिलेगा। हिम रेखा वर्ड पढ़ने हम लोग समझ गए। आधा बच्चा थोड़ा सुस्त पढ़ रहा है। मेरी ऊर्जा में कहीं कम लग रहा जब तक 300 मेरे साथ फर्स्ट नहीं पहले बुढ़ापा में भी ना हम तो कहते हैं ऐसा बच्चा मिले तो एक साथ मेरे साथ 300 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस 300 खत्म होता भी उस बीच में चाय पीजिए कॉफी पीजिए पानी पीजिए चिड़िया बादाम खाइए ठीक लेकिन 300 बार लेकिन समस्तीपुर में दिक्कत क्या है इस बीच में 10 बार आपके घर से कॉल आने गए बच्चा किडनैप तो नहीं हो 10 को आदमी रहेगा गाड़ी में सामान लाद के खड़ा रहेगा गाँव निकलना है कहाँ हुआ ठीक आधा के गाड़ी में से नहीं इसमें तो आप लोग भी रहिएगा तो फिर 3 घंटा टाइम लेके निकले तो 2 घंटा क्लास 1 घंटा डेटिंग पे जाने के लिए रखते हैं तो 3 घंटा हम ही खा जाएंगे तो फिर काम कैसे चले ये भी होता है। तो अब देखिए हिमालय में हिम रेखा निम्नलिखित के बीच हम देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। हम तो बता दिए कि 4500 से ऊपर तो चलिए आपको 5400 काटा चाहिए। अब हमको फंसाया 4500 से पूरब या 4500 याद रखिएगा हिमालय का ऊंचाई पश्चिम से पूरब की ओर घटेगा ठीक है पश्चिम से और जितना ज्यादा ऊंचाई होगा बर्फ उधर मिलेगा तो सबसे ज्यादा बर्फ किधर मिलेगा पश्चिम। तो हिम रेखा हमारा कहाँ हो जाए 4500 से 6000 मीटर। देखिए एग्जामिनर आपसे कहीं एक कदम तेज है कि टीचर अगर आपको देखिए हम नोट्स पढ़ाए होंगे वहां पर सिंपली हम लिख दिए होंगे कि हिम रेखा 4500 से 6000 मीटर। अगर मान लीजिए हम एमसीक्यू डिस्कस नहीं करते तो एग्जाम में आपको ये दो विकल्प में फंस सकते अब आपको लगता है कि सर का पूरब या पश्चिम बताएंगे तो हम लोग भी आम इंसान है तो हो सकता है कि पढ़ाते वक्त कहीं माइंड स्लिप कर गया या कहीं और ध्यान चला गया नहीं बता पाए लेकिन जहां एमसीक्यू आएगा वहां तो नहीं चले जाएंगे वहां तो डिस्कस कर ही देंगे जिसको जाना है जा सकते हैं। ठीक है यहाँ तक कोई डाउट नहीं चलो आगे अगला प्रश्न है भारत की सर्वोत्तम पर्वत श्रेणी कौन सी है गॉर्डन ऑस्टिन कंचनजंगा नंदा देवी ठीक है कंचनजंगा का विशेषता भारत का दूसरा सर्वोच्च शिखर विश्व का तीसरा सर्वोच्च शिखर कहाँ मौजूद है नंदा देवी सर्वोच्च शिखर का किस हिमालय हिमालय का सर्वोच्च शिखर एवरेस्ट विश्व का सबसे सर्वोच्च शिखर जो कहाँ पर है अब कुल्लू घाटी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों मध्य अवस्थित है बालाघाट पूर्वी पंजाब रणज्योति घाट लद्दाख पूर्वी पंजाब मध्य हिमालय या शिवालिक किसके मध्य मौजूद है कुल्लू घाटी। आप देखिए समझते ये हमारा है बृहद हिमालय
ठीक है। इसके नीचे मध्य हिमालय जो है, यह क्या है, अलग अलग टुकड़ा में क्या होता है, मौजूद। ठीक है। जिसमें आपको देखिएगा हिमाचल प्रदेश में इसी श्रेणी को क्या कहा जाता है, धौला, हाँ, ठीक है। और जो कुल्लू मनाली है वो कहाँ पर मौजूद है, हिमाचल प्रदेश का ही क्या है, घाटी। तो देखिए यहाँ पर आपको धौलाधार क्या दिया है, एक ही जगह पर दिया, तो आपको सीधे कंफ्यूज नहीं करना था, कहाँ टिक लगाना था, ए में आपको टिक लगाना था। अगर धौलाधार दूसरा देता तो हम क्या कर सकते थे, फंस सकते थे। अगला है उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर, नंदा देवी। शिवालिक श्रेणी का निर्माण 100 से शिवालिक 100 से शिवालिक श्रेणी का निर्माण किस काल में हुआ है, कैसे याद रखेंगे, 100 से शिवालिक, 100 से शेरों। अगला, हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा किस राज्य में अवस्थित है, तो तभी से हम रास्ते आ रहे हैं कहाँ पर अवस्थित है, सिक्किम। देखते हैं बार बार प्रैक्टिस करने से क्या होता है। निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन वलित पर्वत कौन सा है, सबसे प्राचीन वलित पर्वत कौन है, विंध्य कैसा पर्वत है, ब्लॉक, सतपुड़ा, ब्लॉक मंदिर, हिमालय, मोटार पर्वत, सभी मोटार पर्वत। अगला है भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में, एक कई दफा हम लोग पढ़ चुके हैं कि एक ही राज्य में कौन सा पर्वत है, यह हमारा अजंता है। और ये कहाँ पर है, जब अजंता की गुफाएं सुनते हैं, अजंता की गुफाएं सुनते हैं, यही। तो अजंता जो है वो केवल कहाँ पर फैला है, महाराष्ट्र में। सह्याद्री जो है, ये सह्याद्री जो है यह पश्चिमी घाट को कहता है। सह्याद्री किसको कहते हैं, पश्चिमी घाट को कहते हैं, जो कि हमारा कहाँ पर है, महाराष्ट्र। अगला है भारत में सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला कौन सी है, तो सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला कौन है, अरावली। आगे ये भी पढ़े हुए हैं कि अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर कौन है, अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर कौन है, शिखर देखिए इसकी ऊंचाई 1722 मीटर, कहाँ पर है, राजस्थान। राजस्थान के किस जिला में, राजस्थान के सिरोही जिला में, सिरोही जिला। तो याद रखेंगे कि अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर कौन है, गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 1722 मीटर। कहाँ पर है, राजस्थान में, किस जिला में, सिरोही जिला में। अभी जो फैसला आया था कि 900 मीटर से कम ऊंचाई का कोई भी अरावली का भाग होगा उसको क्या किया जाएगा, काट दिया जाएगा। तो अरावली का 90, चूंकि अब यह अवशिष्ट पर्वत है, पूरा घिस के छोटा हो गया है, इसका 90% जो अरावली है उसकी ऊंचाई 900 मीटर से क्या है, कम है। इस हिसाब से देखा जाए तो पूरा अरावली को ही लगभग क्या किया जाएगा, काट दिया जाता है। इसी पर पूरा विवाद चला। सब माइनिंग के लिए, ठीक है, माइनिंग के लिए लोग चाह रहा है, जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लोग हैं वो चाह रहे हैं कि उसको भी क्या किया जाए, दोहन किया जाए। अगर मनुष्य का बस चले तो सब कुछ काटते हैं, तो अमेजन वन को काटते, वहां भी घर बसा। ठीक। अगला प्रश्न है, पश्चिमी घाट क्या है, वेस्टर्न घाट क्या है, एक अवशिष्ट पर्वत है, एक मोरदार पर्वत है, ज्वालामुखी पर्वत है, या एक हंस है। अगला है, निम्नलिखित में से किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से जानते हैं, तो सह्याद्री के नाम से किसको जानते हैं, पश्चिमी घाट। कहाँ पर जानते हैं, पहाड़ा। अगला है, पश्चिमी घाट सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कौन है, अनाई। या पश्चिमी घाट का सर्वोच्च, या याद रखिएगा, पश्चिमी घाट का सर्वोच्च। दूसरा याद रखिएगा, यह दक्षिण भारत का सर्वोच्च, दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर। तो यदि प्रश्न दे दे कि पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन है, तो अनाईमुदी है, या दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर कौन है, यह भी हमारा कौन है, अनाई। ऑनलाइन में जो भी है जवाब देते चलेंगे। बहुत बढ़िया प्रीति।
अगला प्रश्न है, पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट श्रेणियों का सम्मिलन स्थल कौन है? तो अभी जस्ट बताए पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट कहाँ पर मिलता है? दिल्ली। तो यह भी जान लेंगे बाबू, यह भी जान लेते हैं। ये हमारा दक्षिण भारत है, ये हमारा दक्षिण भारत है। तो दक्षिण भारत के पश्चिम यहाँ पर एक जो पर्वत है, इसको पश्चिमी घाट का, अरावली राजस्थान में, इसको हम लोग क्या कहते हैं? पश्चिमी घाट, जिसको वेस्टर्न घाट कहते हैं। और इसके तरफ पूरब की तरफ जो पर्वत है, लेकिन बड़ा कटा छूटा है, थोड़ा क्या है, कटा हुआ है। इस प्रकार से जो पर्वत है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? पूर्वी घाट कहते हैं, या इसी को क्या कहा जाता है? ईस्टर्न घाट का। इसी पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के मिलन बिंदु पर एक पहाड़ी है, बात बंद करेंगे, इसका नाम है नीलगिरी पर्वत। नीलगिरी पर्वत, तो चूंकि यह पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के मिलन बिंदु पर है, इसलिए इसको नीलगिरी नॉट का, इसको क्या कहा जाता है? नीलगिरी नॉट। नॉट मतलब गांठ, दो को क्या करके रखे हुए, बांध के रखे हुए है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? नीलगिरी नॉट के नाम से हम लोग जानते हैं। लेकिन ये तो मिलन बिंदु पर है, लेकिन आखिर में किसका हिस्सा है? पश्चिमी घाट का हिस्सा है कि पूर्वी घाट का? तो यह याद रखिएगा, यह किसका हिस्सा है? पश्चिमी घाट का। अधिकांश इसका पार्ट कहाँ पर है? पश्चिमी। नीलगिरी का जो सर्वोच्च शिखर है, इसका नाम है डोडा बेटा। नीलगिरी का जो सर्वोच्च शिखर है, इसका नाम क्या है? डोडा बेटा। जो भारत का दूसरा, दक्षिण भारत का दूसरा सर्वोच्च शिखर है। पूछ देगा दक्षिण भारत का दूसरा सर्वोच्च शिखर कौन है? वह डोडा बेटा है। तो अगर इसको हम कहीं पर लिखने का प्रयास करें तो क्या लिख सकते हैं बाबू? दक्षिण भारत का, दक्षिण भारत का दूसरा सर्वोच्च शिखर, दूसरा सर्वोच्च शिखर, ये हमारा कौन है? डोडा। अब देखिए पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन है? ये हमारा कौन हो गया? अनाई मोदी। और जिसके बारे में बता दिए, दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर, दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर लिखिएगा तो याद होगा। अब फोटो खींचना तो भेज दिया। दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर कौन है? हमारा अनाई मोदी। दूसरा सर्वोच्च शिखर कौन है? डोडा बेटा है। तो कहाँ पर है? दिल्ली। अब पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर जो है, ये महेंद्रगिरी। पूछ देगा पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन है? महेंद्रगिरी है, जो कहाँ पर अवस्थित है? उड़ीसा में है। तो देखिए बाबू, थोड़ा सा रिवाइज कर ले। भारत का सर्वोच्च शिखर आपको कौन है? गॉडविन ऑस्टिन या केटू। भारत का दूसरा सर्वोच्च शिखर कंचनजंगा, कहाँ पर है? सिक्किम में। दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर अनाई। पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर अनाई। नीलगिरी का सर्वोच्च शिखर डोडा बेटा। दक्षिण भारत का दूसरा सर्वोच्च शिखर डोडा बेटा। पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर महेंद्रगिरी। कहाँ पर अवस्थित है? विश्व का सर्वोच्च शिखर एवरेस्ट कहाँ अवस्थित है? ठीक नो। तो सर्वोच्च शिखर की बात करें तो इस प्रकार से। अब आधा बच्चा का माथा टनक रहा है, कब भाई? देखिए इस 4 तारीख के बाहर का कोई टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं कि बैंक वाला EMI मांगने आएगा। देखिए जो भी नहीं जुड़े हैं आप जरूर जुड़ जाए। इसलिए 2.5 घंटा से खड़े हैं और ऐसे ऐसे अगले 3 महीने खड़े रहेंगे। क्या वो 1000 रुपये इतना महंगा? सोचिए 2.5 घंटा 3 घंटा में कितना कमाना? जितना खड़े स्वस्थ हम तो मिल जाए, कोई खिला सकता आपसे कुछ ज्यादा कमा, 14 तो बेसी कमाएंगे। और अभी से कंबल विक्रम शुरू है उसकी।
आगे क्वेश्चन हुआ बाकी भारत के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ियों में निम्नलिखित में से कौन सी है? नीलगिरी, कार्डमम, पाली या अनाया? सबसे दक्षिणी में कौन है? कार्डमम, जो कहाँ पर अवस्थित है? पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर क्या हो जाएगा? कहाँ पर है बाबू? कोटा बेटा, नीलगिरी का सर्वोच्च शिखर दक्षिण भारत का दूसरा शिखर। अनाई मोदी, पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर दक्षिण भारत का पंचमढ़ी, ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश का ही है, मध्य प्रदेश का किस श्रेणी पर है? सतपुरा। अगला है क्वेश्चन, कार्डमम पहाड़ी कहाँ अवस्थित है? यहाँ देखिए जस्ट बताएं कार्डमम पहाड़ी हमारे कहाँ अवस्थित है। अगला है गिरनार पहाड़ी कहाँ स्थित है? गिरनार क्षेत्र याद कीजिए, गिरनार पहाड़ी कहाँ अवस्थित है? ये गुजरात। अब देखिए गुजरात में ही क्या है? गिरनार, और यहीं पर गिरनार पहाड़ी, गिरनार पर्वत। गिरनार से थोड़ा हम हिस्ट्री में कनेक्ट करते हैं। गिरनार क्षेत्र में एक प्रसिद्ध झील है। इतना भी हिंट दे सकते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा बनवाया गया। चंद्रगुप्त मौर्य किस झील का निर्माण कर? देख रहे कौन सा झील था? सुदर्शन झील। अब तो याद आए सुदर्शन झील जो किसके द्वारा बनाया गया था? चंद्रगुप्त मौर्य। देखिए टीचर के साथ डिस्कशन करने का यही फायदा, आपको ज्योग्राफी से कहाँ तक ले जाएगा? हिस्ट्री तक। इसलिए 1000 रुपए में एडमिशन ले। तो गुजरात में क्या है? गिरनार क्षेत्र है, गिरनार में ही क्या है? पहाड़ी है, और यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य एक झील का निर्माण करवाया था जिसका नाम क्या है? सुदर्शन झील। बहुत बड़ा क्वेश्चन क्या है पूछता है। अगला है गंगा, खासी एवं जैंतिया पहाड़ किस राज्य में अवस्थित है? मेघालय में अवस्थित है, और इस नाम का जनजाति इस पहाड़ी पर आता है। गारो जनजाति, खासी जनजाति, जैंतिया जनजाति, इसका नाम क्या पड़ गया? गारो खासी जैंतिया। ऐसे ही प्रश्न दे देगा कि गारो खासी जैंतिया किनके नाम पर पड़ा है? तो यहाँ पर निवास करने वाले जनजाति के नाम पे। और एक बात और याद रखेंगे, जो गारो खासी जैंतिया है या छाता नुमा संरचना का निर्माण करते हैं? बताएं या गारो खासी जैंतिया जो है ये छाता नुमा संरचना का निर्माण करता है, छाता नुमा संरचना का निर्माण करता है, जिसके कारण यहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश होती है। अगर हम डायग्राम के माध्यम से दिखाने का प्रयास करें बाबू, तो देखते हैं ये हमारा दक्षिण भारत है, और यहाँ पे हमारा क्या है? मेघालय है। तो मेघालय में 3 पर्वत है, एक का नाम क्या है? गारो, दूसरे का नाम क्या है? खासी, और तीसरे का नाम हमारा क्या है? इसका नाम क्या है? जैंतिया। और ये गारो खासी जैंतिया एक छाता नुमा संरचना का निर्माण करता है। जब यहाँ पे बंगाल की खाड़ी शाखा से वर्षा आती है, इस पर्वत नुमा संरचना, छाता नुमा संरचना में फंस जाती है, जिसके कारण यहाँ पे भारी बारिश होता है। और इसी खासी पर्वत पर एक स्थल है जिसका नाम है मौसीन राम, जो विश्व का आर्द्रतम स्थल है। सबसे ज्यादा यहाँ वर्षा होता है। तो मौसीन राम क्या है? विश्व का आर्द्रतम स्थल। मौसीन राम में भी है, मौसीन राम है भाई, ठीक है। तो याद रखिएगा विश्व का आर्द्रतम स्थल, मोस्ट ह्यूमिड प्लेस ऑफ द वर्ल्ड कौन है? मौसीन राम है। किस पर्वत पर है? खासी पर्वत पर है। और कहाँ पर अवस्थित है? मेघालय में क्या है? अवस्थित है। मौसीन राम नहीं देगा, इसी के निकट आपको चेरा पूंजी भी है। तो पहले सबसे ज्यादा आर्द्रतम स्थल कौन था? चेरा पूंजी था। अब क्या हो गया? मौसीन राम। तो आजकल बदमाशी क्या करता है? मौसीन राम नहीं देकर क्या दे देता है? चेरा पूंजी दे देता है।
चल अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है। और जस्ट हम लोग देखेंगे कि दक्षिण भारत का सर्वोच्च चोटी कौन है, मनाली। दोहरा बेटा क्या है, दक्षिण भारत का दूसरा सर्वोच्च चोटी महेंद्रगिरी पूर्वी घाट का सर्वोच्च चोटी। इसी पर आपको एक हिल स्टेशन है जिसका नाम क्या है, पंचमढ़ी। इसी बुकगढ़ चोटी पर क्या मौजूद है, पंचमढ़ी क्या है मौजूद है। जो हम लोग पीछे पंचमढ़ी का क्या किए थे, चर्चा किए थे। भारत एवं म्यांमार के बीच सीमा निर्धारण करने वाले 3 पर्वत श्रेणी, एक अराकोन, खासी और पट्टा। ठीक है, आपको भारत और म्यांमार के बीच सीमा निर्धारण करता है। यहाँ 2 तो होता ही, पट्टा और अराकान। खासी यहाँ पर नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारे पास दूसरा कोई विकल्प नहीं। क्या यहाँ पे पट्टा और अराकान होना चाहिए, इसलिए बोले डिस्टेंस में बहुत जगह मिलता है डिस्टेंस। देखिए ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ है, याद रखिएगा ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया। याद क्वेश्चन क्या करता है, पूछता है कहाँ पे। यहाँ मेरे पास विकल्प ही नहीं है, अराकान पट्टा पे है। भारत में सीमा निर्धारित करे 3 पर्वत श्रेणी दिया, यहाँ खासी का अगर कोई और विकल्प होता तो यहाँ पर क्या डाल दिया है, खासी डाल दिया। खासी क्या है, मेघालय में आ जाता है। ठीक, ये खासी यहाँ पर नहीं देना चाहिए। ठीक है, जिसको जाना है जा सकते हैं भाई। अगला है निम्नलिखित पर विचार करें, महादेव पहाड़ी, सह्याद्री और सतपुड़ा। उपयुक्त का उत्तर से दक्षिण ये अनुक्रम बदला। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहले कौन होगा, महादेव पहाड़ी, क्या हो जाएगा। अगला है छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी। छोटा नागपुर पठार झारखंड, झारखंड की सर्वोच्च चोटी। अब पारसनाथ किसका पवित्र स्थल, जैन का पवित्र, जैन का पवित्र। 23 में जो तीर्थंकर, 23 में तीर्थंकर यहीं से संबंधित थे। 23वें तीर्थंकर का नाम क्या था, पार्श्वनाथ। मतलब पारसनाथ जो है या झारखंड का सर्वोच्च शिखर, ऐसे भी लिख सकते हैं। यह हमारा क्या है, झारखंड का सर्वोच्च शिखर, झारखंड का सर्वोच्च शिखर ये हमारा क्या है, पारसनाथ। ठीक है, पूछ लेगा किनका। देखिएगा बीच में हो रहा था कि पारसनाथ चूंकि झारखंड का एकमात्र हिल स्टेशन है, इसको रिनोवेट करके होटल टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाए। जो जैन तीर्थंकर सब चले गए यहाँ पर, सुप्रीम कोर्ट चले गए। उनका कहना था कि अगर होटल खुलेगा तो लोग मांस मछली मदिरा का सेवन करेंगे, तो जैन धर्म के क्या विरुद्ध है, वहां पर नॉनवेज या हत्या करना नहीं है। तो कहीं ना कहीं हमारे क्षेत्र को क्या किया जाएगा, अपवित्र किया जाएगा। इसलिए वहां पर फिर क्या किया गया, रोक लगा। ठीक है, पाट भूमि पाई जाती है, दंड कारण्य छोड़ देते। पाट भूमि मतलब पेनी प्लेन। देखिए पाट भूमि मतलब होता है पेनी प्लेन। पेनी प्लेन कहने का मतलब होता है वैसा समतल जो हल्का उठा है, जिसमें हल्का ढाल। तो छोटा नागपुर पठार किसका उदाहरण होता है, पाट भूमि का क्या होता है, उदाहरण होता है। पेनी प्लेन का उदाहरण होता है। पेनी प्लेन किसको कहते हैं, वैसा समतल जिसमें हल्का ढाल, वैसा मैदान जिसमें हल्का ढाल। वहां से ये इन्वर्टर ऑन कर दीजिए। वैसा मैदान जिसमें, या कोई दूसरा बच्चा जाके बंद कर दिया कि क्लास में हल्का ढाल, उसको क्या कहा जाता है, सही है, उसको क्या कहा जाता है, पेनी प्लेन का।
तो हम खाली रखते हैं लेकिन बैटरी नहीं है। छोटा नाग के प्रकार क्या है? भाई एक सम प्राइज या क्या भाई पेनी प्लेन सम प्राइज। सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? तो सबसे बड़ा वही पेनी प्लेन जस्ट जो बताया है। सबसे बड़ा हिमनद कौन है? तो वुल्टन हिम, ये लद्दाख श्रेणी है। अब देखिए सबसे बड़ा ग्लेशियर अगर दे दें बाबू तो याद रखिएगा, सबसे बड़ा ग्लेशियर अगर नहीं किया हुआ है तब तो हमारा सियाचिन ग्लेशियर, तब तो हमारा क्या हो जाएगा? सियाचिन ग्लेशियर। लेकिन अगर यहाँ पे हमको बांध दिया है, देख रहे हैं हम लोग याद करके जाते हैं कि भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन है? सियाचिन। लेकिन देखिए यहाँ विकल्प में कमी है, क्यों नहीं फंसिएगा? तो यहाँ पे चारों में सबसे बड़ा क्या हो जाएगा? रुंडन ग्लेशियर, जो लद्दाख श्रेणी में है सबसे बड़ा ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर जिस घाटी में है ये भी पूछ देता है, यह कौन सा घाटी है? ठीक है, तो आज रहने देते हैं। नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, आज जो भी कोर्स में एडमिशन लीजिएगा आपको डिस्काउंट मिलेगा। आज के बाद कितना भी कुछ कर लीजिएगा कि सर उसका इतना था मेरा इतना नहीं, कोई कुछ नहीं। आज तक अगर आप ऑफलाइन नहीं एडमिशन ले सकते इसको व्हाट्सएप करके ऑनलाइन आप पूछ लीजिए, लेकिन एमसीक्यू बैच से जरूर लीजिए। क्या फायदा है या आपको हमको बताने की जॉब नहीं।